कैसे कैसे हैं नाजरीन कराम, सलीम अख्तर हाजिर खिदमत है और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता है। लो भाई, हर किस्म के हंगामों और टोपी डरामों से भरपूर 3 दिन की कहानी सुनिए अच्छन भाई की ज़बानी। बोले कराची का शो सुपर हिट गया है, कराची का शो सुपर हिट गया है, निजाम का हर ओछा हथकंडा पिट गया है। बकौल अच्छन भाई के 3 दिन का शो अवाम की कामयाबी और निजाम की नाकामी पर खत्म हुआ है। सिंध हुकूमत की तरफ से टोपी पहनाकर अपनी नेक नामी के लिए शुरू किया गया काम बदनामी पर खत्म हुआ है। यानी पहले जिनका इस्तकबाल किया फिर उन्हीं का इस्तेसाल किया। पहले अजरक टोपी पहनाई और फिर शुरू की मार कुटाई और धुलाई। पहले जमहूरी रवैये दिखाने लगे, फिर अचानक जमहूरी रवैये ठिकाने लगे और बच्चे जमहूरियत की लंगोटी उतार कर कत्थक डांस बजा लाने लगे। जलसागाह की कुर्सियां, लाइटें, साउंड सिस्टम, टीन टप्पड़ समेत कारकुनों को उठाने लगे और उठाकर नामालूम मुकाम की तरफ ले जाने लगे। मगर बकौल अच्छन भाई के कराची वालों ने ऐसी मज़ाहमत दिखाई कि रुसवाई, पसपाई और जग हसाई टोपी बाजों के हाथ आई। इसके बाद अच्छन भाई पलटे और पलटकर अपनी तोपों का रुख पीटीआई की तरफ कर दिया। बोले कराची के सुपरहिट शो के बाद जहां हुक्मरानों के ना नींद नैना होगी ना अंग चैना होगा, वहीं अब पीटीआई को भी एक्शन में रहना होगा। रुका हुआ पानी जोहड़ कहलाता है, बदबू फैलाता है, इन्हें अब मुसलसल बहना होगा। बकौल अच्छन भाई के ये काम पीटीआई की यंग ब्रीड कर सकती है। अली गोहर जैसी नाजुक अंदाम नाज़नीनों को, अली मोहम्मद खान जैसी रेशमी जुल्फों वाली महजबीनों को पीछे बैठाना पड़ेगा और नौजवान की आदत को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि इनके लीडर को छोड़ा नहीं जाएगा, छुड़ाना पड़ेगा। जिसके बाद अच्छन भाई से मैंने पूछा कि कराची जलसे में कितने आदमी थे। अच्छन भाई ने बताया जलसा एक जगह होता तो मैं अंदाजा लगाता और लगाकर आपको बताता। हर सड़क, हर गली, हर राह बनी जलसागाह। इसके बाद अचानक अच्छन भाई की लुगाई की सख्त कराख्त आवाज आई और आवाज के साथ ही दीवार फलांगती हुई जनाना चप्पल उड़ती हुई आई और अच्छन भाई की पुड़पुड़ी से टकराई। जिसके बाद अच्छन भाई के लिए खतरे के घंटे खड़क उठे और अच्छन भाई मुझ पर भड़क उठे कि तुमने मुझे बातों में लगाया और लगाकर अपने पास बैठाया था, मैं तो घर का सौदा लेने आया था। तो सच में बोलियो भाई बहनों, मैं भी 3-4 घंटे जलीलो ख्वार होकर जलसागाह पहुंचा था। आगे देखा तो कुट पड़ रही थी, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मार रहे थे भाई मियां। लेकिन मैंने वहां देखा कारकुनों को, जोश और जज्बा देखा मैंने। उनके पैरों में ढंग की चप्पल नहीं थी, तन पर ढंग का कपड़ा नहीं था, मगर वो बागे जना में घुसते, उनको मारा जाता, करीबी गलियों में घुस जाते, छुप जाते, फिर आते, फिर भगाते, फिर छुप जाते। उन सबको देखकर तरस भी आ रहा था कि ये वो लोग हैं जब भी इनकी पसंदीदा हुकूमत आती है इन्हें भुला देती है, अपने इन्हीं कारकुनों को इग्नोर करती है। जब भी कोई हुकूमत आती है तो अपने ही मुखालिफ सहाफियों को नजराने दे रही होती है, इशारे दे रही होती है, जोहराने दे रही होती है। ये गली मोहल्लों में मार खाने वाले कारकुन, जलसों में मार खाने वाले कारकुन, जेलों में जाने वाले, मार खाने वाले कारकुन किसी भी हुकूमत की दावत का हिस्सा नहीं होते, किसी भी हुकूमत के जोहराने का हिस्सा नहीं होते, किसी भी हुकूमत के इशाइये का हिस्सा नहीं होते, बल्कि ये तो अपने पसंदीदा लीडर से मिल भी नहीं सकते। अपनी पसंदीदा लीडर से कई फरलांग दूर इनको खड़ा किया जाता है, काफी दूर इनको खड़ा किया जाता है इनके पसंदीदा लीडर से। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इन तमाम हुक्मरानों को अक्ल सलीम अता फरमाए, हमदर्दी, अपने ही कम अज कम कारकुनों के लिए हमदर्दी इनके दिल में पैदा करे, ताकि जब ये हुकूमतों में आए तो इनका भी कोई ख्याल करे। एक होता है बाशऊर किस्म का कारकुन, एक होता है महकमा पटवारी यानी बदज़बान। हाँ जी, तो मैं बाशऊर कारकुनों की बात कर रहा, महकमा पटवारी आने बदज़बान की बात नहीं कर रहा है। तो सज्जनों, बेलियों, भाइयों बहनों, कराची ने कम अज कम दिखा दिया है। मैंने पहले पिछले व्लॉग्स में बताया था कि यही कराची था जो खान साहब की हुकूमत जब गिराई गई थी तो सबसे पहले कराची के लोग निकले थे। अब जबकि पूरे मुल्क में जमूद तारी था, खौफ था, तो सबसे पहले कराची वालों ने ये खौफ की जंजीरें तोड़ी हैं। एक ऐसे जोहड़ में जिसके ऊपर काई जम गई थी, रुके हुए पानी में पत्थर मारा है, वहां हलचल पैदा की है। अब पीटीआई को चाहिए कि वो इस हलचल से कोई फायदा उठा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये छोटे छोटे जलसे या इस बड़े जलसे करने से या रैलियां करने से खान साहब जो है ना रिहा नहीं होगा। रिहा उसी वक्त होगा जिस तरह कराची के लोग निकले हैं, बाकी पंजाब के खास तौर पर सारे पाकिस्तान के लोग एक कौम बनकर बाहर निकलें तो खान साहब को आज़ाद किया जा सकता है।
ایسے خان صاحب کو وہ نہیں چھوڑیں گے. 10 سال اور گزر جائیں گے, 15 سال اور گزر جائیں گے بھائی صاحب, ایسے نہیں چھوڑیں گے وہ. ہاں ان کو وہ تو اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ اپنی حکومت جائے گی بھائی میاں. تو بھائی میاں خان صاحب کو چھڑوانا پڑے گا اور گھر سے باہر آنا پڑے گا. پی ٹی آئی کے کمروں میں بیٹھی بڈھی کی عادت کو چاہیے کہ وہ اپنا آرام سے بیٹھیں. تم لوگ وہ 2-2.5 سال سے خان صاحب کو آزاد نہیں کروا سکے, اب نوجوانوں کو تھوڑا کچھ عرصہ ان کو بھی ٹائم دے دو ہے نا بھائی. تو سچ میں بولیے بھائی بہن, اگر بلاگ پسند آیا تو لائک کرو, شیئر کرو, چینل کو سبسکرائب کر لینا. خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.